Hello students, in this question 7th you have to find median distance jumped by the students. तो स्टार्ट करते हैं. आपको दिया हुआ है डिस्टेंस इन मीटर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड मीडियन. तो मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला पता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. ये मीडियन का फॉर्मूला है. अब इसमें क्लियरली आपको सी एफ फाइंड करना है. सी एफ मीन्स लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं. अगर आप देखेंगे क्लास इंटरवल 0 to 1 में 40 स्टूडेंट्स हैं. तो लेस देन टाइप सी एफ में हमें ये सोचना है कि लेस देन, इसमें आपको क्या सोचना है, अपर लिमिट सोचनी है. लेस देन 1, लेस देन 1 में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 40. अब नेक्स्ट है क्लास इंटरवल 1 to 2. आपको क्या इमेजिन करना है, लेस देन 2 में, लेस देन 2 में कितने स्टूडेंट्स होंगे. लेस देन 2 में 40 और 80 दोनों मिला के होंगे. तो 40 प्लस 80 120. आप ऐसा कर सकते हैं कि इनको डायगोनली ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. अब इसके बाद लेस देन टाइप सी एफ में आपको लेना है लेस देन 3. तो लेस देन 3 में क्या आएगा, 40 भी आएगा. 40 प्लस 80 प्लस 62. इसमें से 40 प्लस 80 आप 120 यहाँ लिख चुके हैं. तो आप इनको ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 182. देन लेस देन 4. लेस देन 4 में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 40 प्लस 80 प्लस 62 प्लस 38. इनको प्लस कर लेते हैं. हाउ मच, 220. एंड सिमिलरली द लास्ट वन लेस देन 5. लेस देन 5 में कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये सब, इन सबको प्लस कर लीजिए. इनमें से फर्स्ट 4 का एडिशन हमने यहाँ लिखा हुआ है. तो प्लस 30 करना है, मीन्स 250. तो इन ऑल हम क्या कर सकते हैं, जब भी लेस देन टाइप सी एफ हो, फाइंड करना हो आपको, तो एफ से जब हम सी एफ बनाते हैं तो क्या करोगे, फर्स्ट सेम लिखोगे, फर्स्ट वैल्यू सेम लिखोगे और देन डायगोनली ऐड. एंड वन मोर वे टू चेक दिस इज टोटल ऑफ दी स्टूडेंट शुड बी लास्ट वन. ये ध्यान रखिए, टोटल ऑफ दी स्टूडेंट्स शुड बी लास्ट वन. इन सबको प्लस करेंगे 250. क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 स्टूडेंट्स हैं, तो इन सबको प्लस करने से 250 आएगा. और अगर आपका लास्ट में 250 आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग राइट. चलिए अब हम इसमें आगे करते हैं. मीडियन फाइंड करना है. तो सबसे पहले एन हमारे पास, एन फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ. सिग्मा एफ इज हाउ मच, 250. या आप कह सकते हैं एन इज़ 250. मैं यहाँ लिख देती हूँ, एन इज़ 250. तो एन बाई 2 कितना होगा, 125. तो आपको 125 से जस्ट ज़्यादा वाला सी एफ सर्च करना है. 125 से जस्ट ज़्यादा वाला सी एफ कौन सा है, ये. तो इस लाइन में इनको आप मार्क कर लीजिए और इससे ऊपर वाला मार्क कर लीजिए. सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ 250 है, 250 सिग्मा एफ मीन्स एन, उसका हाफ करेंगे 125. 125 से जस्ट ज़्यादा कौन सा सी एफ है वो सर्च करेंगे, वो है यहाँ पर 182. तो उसकी लाइन में हम एफ और क्लास इंटरवल लेंगे और इसके ऊपर वाला हम सी एफ लेंगे. तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. क्लास इंटरवल मिला हमें मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास इज 2 to 3. तो उसका एल इज़ लोअर लिमिट, एल प्लस एन बाई 2 125 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 अपॉन एफ इंटू एच. एच इज क्लास साइज. क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर सभी में 1 है. सो इंटू 1. इसको सॉल्व करते हैं. 2 प्लस 125 माइनस 20 इज़ 5 अपॉन 62. इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे. 5 डिवाइडेड बाई 62 आएगा 0.08. एंड सो आवर फाइनल आंसर इज 2.08. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 8. You have to construct a pair of tangents to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. तो पहले हम इसको एक रफ फिगर से समझते हैं कि क्या हमें करना है. We have to construct a pair of tangents like this which are inclined at an angle of 60 degree. और आपको पता है कि tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. Similarly here this tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर this is a quadrilateral. अगर आप नेम दे दें O A B C, suppose this is a quadrilateral. तो sum of angles is 360. That means 60 plus 90 plus 90 plus this angle is 180. So x will be
360, I'm sorry, 360, sum of all angles in a quadrilateral is 360. So this will become 360 minus 60 minus 90 minus 90, and this comes out to be 360 minus 60 करेंगे तो 300 और minus 180. So this comes out to be 120 degree. So this angle is 120 degree. तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं. हमारे पास सारे एंगल्स आ गए हैं. तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर. एक सर्कल, वी आर ड्राइंग अ सर्कल whose radius is 4 सेंटीमीटर. अब आपको इस पे हमें यहाँ पर हमें रफ फिगर मिल चुका है. सेंटर इज़ O. हमें यहाँ पर 120 डिग्री बनाना है. ठीक है, तो एक कोई भी एक रेडियस ले लीजिए. सेंटर से एक रेडियस ले लिया. अब हमें यहाँ पर 120 डिग्री बनाना है, इधर 90 बनाना है. तो यहाँ पे पहले हम 120 बना लेते हैं. 120 बनाना आपने सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में. एक आर्क लेंगे, सेम मेजर की हम यहाँ से लेंगे एंड सेम मेजर यहाँ से लेंगे और आपको मिल जाएगा 120 डिग्री. दिस इज एंगल AOB इज़ 120 डिग्री. इसके बाद हमें एंगल A पे 90 डिग्री बनाना है. तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम एक आर्क ले लेते हैं. सेम मेजर हम यहाँ से लेंगे, सेम मेजर वन मोर टाइम, और इन दोनों से हम ये जो 60 और 120 के पॉइंट्स आए इनसे हमें मिल जाएगा 90 डिग्री. सिमिलरली हमें यहाँ से एंगल B पे भी 90 बनाना है. तो हम B पे 90 बना लेते हैं. ड्रॉ एन आर्क with the same radius. Draw another arc to make 60 degree and then 120 to 120 degree, and then we will get 90 degree. So this is our required CA and CB are required tangents. यहाँ देखिए ये 120 डिग्री हो गया. This is 90 डिग्री, this is 90 डिग्री, एंड इन सबको प्लस करके देखेंगे तो जो फोर्थ एंगल होगा वो 60 आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड करना है. कुछ रन्स दिए हुए हैं, रन स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ बैट्समैन. मैंने यहाँ टेबल बना ली है. मीन फाइंड करने के लिए आपकी बुक में 3 फॉर्मूलेज हैं. मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रही हूँ. फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ ले लेते हैं. 0 to 40 में 12, देन 20, 35, 30 एंड 23. चलिए यहाँ पे पहले XI मीन्स क्लास मार्क. XI मीन्स क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होता है? फॉर्मूला है क्लास मार्क का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. तो देखेंगे अपर लिमिट 40 प्लस लोअर लिमिट 0, 40 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज़ 20. इसी तरह से आप सभी में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सिमेट्री से भी बता सकते हैं. फॉर्मूले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो बेटर है कि आप सिमेट्री से देख लें. 0 से 40 के बीच में क्या आता है? 20. अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो. नेक्स्ट में अगर 40 प्लस 80 करेंगे, 40 प्लस 80 120 बाई 2 दैट इज 60. और सिमेट्री से देखेंगे तो 40 और 80 के बीच में एग्जैक्ट 60 आता है. इसके बाद 80 120 के बीच में 100, देन 140 एंड 180. अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें तो FI XI निकालेंगे. इनको सॉल्व करते हैं. FI और XI 12 इंटू 20 240, then 20 into 60 1200, then 35 into 100 3500, 30 into 140 is 14 3 जा 42 और 2 0 लगा दिए. 23 into 180 आप कर लीजिएगा. ये आपको मिलेगा 4140. अब हम फॉर्मूला लेते हैं. हमें फॉर्मूले में मीन के फॉर्मूले में सिग्मा FI चाहिए एंड सिग्मा FI XI चाहिए. सिग्मा मीन समेशन, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. अगर आप इनको सम करेंगे, सम आपको दिया हुआ, आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, दिया हुआ नहीं है. इन सबको प्लस कर लेते हैं. इन सबको ऐड करने से आपको मिलेगा 120. और सिग्मा FI XI इन सबको सम ऑफ ऑल दीज FI XI इनको सम करने से आपको मिलेगा 13280. अब हम मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं. मीन इज़
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. Sigma fi xi is 13280 एंड सिग्मा एफ आई इज 120 और इसको अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 110.66. दिस इज द रिक्वायर्ड मीन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. देयर आर 2 ऑप्शंस इन क्वेश्चन 10. तो मैं पहले फर्स्ट ऑप्शन कर रही हूँ. फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन अ लेवल ग्राउंड. तो सबसे पहले हम 2 पोल बना लेते हैं. हमें ये नहीं पता कि कौन सा पोल बड़ा है, तो हम एजम्पशन ले लेते हैं कि डिफरेंट हाइट है, तो एक बड़ा पोल हो गया और एक छोटा पोल हो गया. कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इनके बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है. एक पोल की हाइट h1, दूसरे की हाइट h2. अब देखिए क्या दिया है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल. सपोज ये अपना फर्स्ट पोल है, तो टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फूट ऑफ द सेकेंड पोल. क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल के टॉप से फूट ऑफ द सेकेंड पोल के में एंगल बन रहा है 60 डिग्री. इसके बाद दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड पोल. ये सेकेंड पोल का टॉप और फूट ऑफ द फर्स्ट पोल, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री. This angle is 30 degree. And what you have to find? Difference between the heights. That means you have to find h1 minus h2 और h2 minus h1, जो भी बड़ा हो डिफरेंस आपको फाइंड करना है. चलिए नेम दे देते हैं ए बी सी डी. तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ट्राइंगल ए बी सी में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं. ए बी सी ट्राइंगल में टेन थीटा कितना होता है? ए बी सी ट्राइंगल में एंगल थीटा 60 डिग्री है. tan 60 डिग्री इज P. परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. परपेंडिकुलर इज h1 अपॉन बेस इज 20. एक बार फिर से देख लीजिए. ये हमारा 60 डिग्री है. ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज h1, दिस इज 20 मीटर. tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. सो दिस कम्स आउट टू बी √3 इक्वल टू h1 बाय 20. tan 60 आपको पता है √3 होता है. सो h1 विल बी 20 √3 मीटर. नाउ वी विल टेक अनदर ट्राइंगल BDC ट्राइंगल. इन दिस ट्राइंगल BDC में अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री बन रहा है. एंगल B 30 डिग्री. दिस इज h2, दिस इज 20 मीटर. सो विल यूज tan थीटा इज P बाय B. tan 30 degree is 1 by √3. So this is h2 is 20 upon √3. Now what you have to find difference. आप देख सकते हैं h1 और h2 में 20 √3 is greater, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. Therefore h1 minus h2 is 20 √3 minus 20 upon √3. सिंपल कैलकुलेशन है और इन्होंने √3 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज़ 1.73. 20 कॉमन ले लेंगे हम. √3 माइनस 1 बाय √3. इसको सॉल्व करते हैं. √3 एलसीएम यहाँ हो जाएगा. √3 इंटू √3 दैट इज़ 3. सो 20 इंटू 2 अपॉन √3 इज़ 1.73. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 23.12. ये आ जाएगा 40 अपॉन 1.73 एंड दिस इज़ 23.12 मीटर. दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर. Moving to next question 11, question 10th, second option. Very interesting question. A boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter away from a building. तो एक बिल्डिंग हम ले लेते हैं. सपोज दिस इज बिल्डिंग एंड बॉय इज 1.7 मीटर टॉल. बॉय इज सपोज ये ले लीजिए. बॉय इज़ 1.7 मीटर टॉल. ये ग्राउंड लेवल और ये उसके आइज़ का लेवल. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 1.7 मीटर और यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग. यहाँ से यहाँ तक तो 1.7 है, तो हम यहाँ से ऊपर से यहाँ तक ले लेते हैं h. चलिए इसको x ले लेते हैं. लेट दिस बी x. मेन है ट्रिग्नोमेट्री में आपको फिगर कंस्ट्रक्ट करना आना है, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं.
एक बार और यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. 1.7 meter tall boy is standing on a ground, horizontal ground, 50 meter away from building. तो बॉय का डिस्टेंस इज 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आइज से जब वो यहाँ से देखेगा तो उसको टॉप ऑफ बिल्डिंग के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा 60 डिग्री. क्लियर. तो अब हम पहले ट्रिग्नोमेट्री से x और 50 हमारे पास है, tan 60 डिग्री यूज़ कर लेते हैं. tan 60 डिग्री इज p बाय b. tan 60 इज √3, दैट इज x बाय 50. सो x कम्स आउट टू बी 50√3. x इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. देखिए ध्यान से, x कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x. और आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा 50√3 प्लस 1.7, x प्लस 1.7. क्लियर. 50√3 यहाँ पे √3 बोला है कुछ, यस. 50 इंटू √3 बोला गया, 1.73 लेना है प्लस 1.7. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 50 इंटू √3 करेंगे, 50 इंटू 1.73 आपको मिलेगा 86.50 प्लस 1.7 एंड यू विल गेट 88.2 मीटर. दिस इज the required height. Thank you.